No. राइट। गाइस, वेलकम बैक। रोहन, वेलकम बैक। बहुत दिनों Hi, बाद। हाउ आर Chandresh. यू? I'm good. How are you? ऑल्सो डूइंग वेल। फर्स्ट टेस्ट के विक्ट्री के बाद तो बहुत अच्छा हूं मैं। हाउ अबाउट यू? Same. बिल्कुल सेम। यार, अभी लेट्स। तक अभी तक still excited. एब्सोल्युटली, तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो Yeah. एवरीवन न्यू पर्थ का स्टेडियम, हमने भी ये डिस्कस किया था कि थोड़ा बाउंसी पिच है, थोड़ा पेस ज्यादा रहेगा विकेट में। एंड एक्सपेक्टेडली वही हुआ। स्टार्ट करते हैं यार टीम सिलेक्शन से। बुमराह वाज ऑब्वियसली स्टैंड इन कैप्टन। टॉस जीत के वी चोज टू बैट, विच वॉज ऑलरेडी अ ब्रेव डिसीजन। टूर के ओपनिंग में यू चूज टू बैट फर्स्ट, जबकि कंडीशंस तुमको पता है बॉलर फ्रेंडली है। तो वही से दैट सॉर्ट ऑफ फेल्ट कि ये दोनों तरीका जा सकता है। इधर हम बहुत गंदा कोलैप्स कर सकते हैं, या Hmm. फिर विल शो अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। व्हाट डिड यू फील जब तुमने टॉस I लिया? think जब आई थिंक टॉस के टाइम पे वो डिसीजन वाज वेरी क्रूशियल एंड उन्होंने पूरा एनालिसिस किया बिकॉज द स्टडी आई डिड उसके बेस पे फोर्थ डे बहुत फोर्थ एंड फिफ्थ डे बहुत डिफिकल्ट होने वाला था टू बैट ऑन बिकॉज अगेन वो पर्थ की पिच पे क्रैक्स ओपन अप। वो ग्रीन पिच है, फ्रेश पिच है, तो उस पे क्रैक्स खुल जाते हैं and उसके बाद बॉल का मूवमेंट इज वेरी, मतलब बहुत अजीब मूवमेंट होता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो वो आई थिंक उसके लिए इंडिया वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो वो एक बहुत अच्छी चीज रही कि आई थिंक फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन इसीलिए था क्योंकि वो उनको पता था कि फोर्थ इनिंग में तो बैट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है एंड उस स्टेज पे अगर ऑस्ट्रेलिया में 250 ऑड रन्स भी बना के दे देती चेज करने के लिए, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो उस टाइम पे आई एम वेरी हैप्पी कि बुमराह ने ये डिसीजन लिया। ऑब्वियसली पूरा मैनेजमेंट का डिस्कस करके कोच के साथ डिसीजन होगा, बट वो अमेजिंग डिसीजन था एंड वो ही आई थिंक समवेयर हमारे अ, उसमें वर्क किया है। एंड आई थिंक ये भी क्लियर था कि फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होने ही वाला था बैटिंग करना, बट सेकेंड डे इजी रहने वाला था बिकॉज पिच में से जब वो ग्रीन सारा जो ग्रास थी वो ग्रास रिमूव हो जाएगी, उसके बाद वो इजी हो जाता बैट करना। एंड आई थिंक उसको उसको रीड करना एज अ कैप्टन बुमराह ने बहुत अच्छा काम किया है एंड प्लस उसको एज अ बॉलर उस चीज को परफेक्टली रीड करना कि जब मैं आके फर्स्ट डे, अगर इन केस मेरे को फर्स्ट डे आके बॉल करना पड़े ऑस्ट्रेलिया को, तो उस टाइम पे पिच की सिचुएशन क्या होने वाली है एंड मुझे किस लाइन एंड लेंथ पे बॉल करना चाहिए। तो उस चीज की स्टडी के लिए आई हैड हैट्स ऑफ टू बुमराह। बहुत अच्छा, परफेक्टली परफेक्टली अलाइंड मैच यार, रहा बट इंडिया के लिए। जैसे तुमने कहा, आई ऑल्सो नोटिस्ड कि जैसे फर्स्ट डे मुश्किल था। फर्स्ट डे हम्म। एंड फर्स्ट इनिंग्स दोनों टीम्स के लिए। बट जैसे जैसे इनिंग्स बढ़ा, थर्ड डे, मिड थर्ड डे, फोर्थ डे तक भी पिच थोड़ा इजी हो गया था। जैसे वी सॉ ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स, या फिर इंडिया का सेकंड इनिंग्स जब हमने देखा, आई हम्म। सॉर्ट ऑफ फेल्ट कि उतना बाइट है नहीं विकेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस वेर बॉलिंग वेल व्हेन वी बैटेड इन द सेकंड इनिंग्स। उनकी बॉलिंग अच्छी ही थी। हालांकि वो टायर्ड हो गए थे आफ्टर गेटिंग 100 ऑल आउट। वापस यू डिमांड योर बॉलर्स टू कम बैक एंड टेक 10 विकेट्स, मुश्किल है। वो टायर्डनेस दिखा हमको, बट दे वर नॉट बॉलिंग दैट बैडली। पिच से उतना असिस्टेंट मिला नहीं। तो हाँ तो जो अगर एक्चुअली पिच खराब होना था, दैट वुड हैव बीन इफ टेस्ट मैच फिफ्थ डे जाता तो। नहीं, एक्चुअली थिंग वाज कि पर्थ का एक तो एक नया ग्राउंड है, दिस इज नॉट द ओल्ड ग्राउंड, तो पिच नया है। तो किसी भी पिच को आई थिंक अगर उसको सस्टेन करना है कि 5 दिन के मैचेस के लिए, तो उसको टाइम लगता है कि मतलब कुछ 1 साल 2 साल वो पिच वहां पर ग्राउंड पे रहेगी, सस्टेन करेगी, तो उसके बाद वो सिचुएशन मेंटेन होती है जहां पर वो 5 डेज तक सेम लेवल पे रह सके या सेम सेम रह सके बिकॉज उतना पानी डलता है, उतना फिर उसमें प्रेसिंग स्क्वीजिंग होती है पिच की पूरी। बट ये बिकॉज नई पिच है तो इसमें बहुत क्लियर था कि फर्स्ट डे बिकॉज ग्रास बहुत ज्यादा था पिच पे और ऊपर से एंड वो ये ड्रॉप इन पिच था, माइंड हाँ। यू। तो ये हम्म। कल्टीवेट नहीं किया गया है, दूसरी जगह से इन हाँ। लोगों ने पूरा पिच उठा के ड्रॉप इन हम्म। किया है इधर। हाँ तो बहुत क्लियर था कि फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होने ही वाला था बैटिंग एंड उसके लिए तो हैट्स ऑफ टू इंडिया बिकॉज उन्होंने वो डिसीजन लिया बैट करने का। बट ये भी चीज क्लियर थी कि सेकेंड डे तक, हाँ, इतना इजीली इतना नहीं पता था कि इतना इतना क्विकली डिटोरिएट करेगा पिच और वो पूरा ग्रीन, फ्रेश ग्रीन से बिल्कुल वाइट हो जाएगा पिच। वो एक्सपेक्टेड आई डोंट थिंक उन्होंने भी किया होगा, मेरे को भी पर्सनली एक्सपेक्टेड नहीं था। वो हुआ जिससे जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिला जब उन्होंने
जायसवाल एंड केएल राहुल बैटेड। तो वो चीज क्लियरली थी। बट हाँ, इस चीज का बहुत क्लैरिटी थी कि क्रैक्स बिल्ट होने वाले हैं पिच में। एंड वो फोर्थ एंड फिफ्थ डे आके तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाली थी। हाँ, वो स्टेज, सेम स्टेज थर्ड डे आ गई। बिकॉज अगेन वो सारा वो जो 5 दिन का स्केड्यूल बना के रखा था कि फर्स्ट डे ग्रीन रहेगा, सेकंड डे थोड़ा सा ग्रीन रहेगा, थर्ड डे बिल्कुल वाइट हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ डे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो सेकंड डे नहीं आया, वो सीधा थर्ड डे वाला ग्राउंड सेकंड डे मिल गया। तो वो इंडिया को एडवांटेज हुआ बिकॉज वो थर्ड सेकंड डे वी वर बैटिंग, एंड उसका बहुत फायदा मिला। फिर वो फोर्थ फिफ्थ डे वाला ग्राउंड तो पहुंचा ही नहीं। फोर्थ डे वाले ग्राउंड में ही मैच खत्म हो गया बिकॉज क्रैक्स ओपन होने लगे थे, बॉल अनइवन बाउंस। अब तुमने देखा ना उसका ट्रेविस हेड, सिराज सिराज का बॉल, सिराज का भी। सिराज का बॉल, एक बॉल उसका सडनली बाउंस हुआ, देन नेक्स्ट यहाँ बॉल उसका सेम, ऑलमोस्ट सेम लेंथ पे सडनली डिप हुआ, बिल्कुल नीचे रहा। ट्रू। तो वो तो डिफिकल्ट हो ही जाना था क्रैक्स और उसकी वजह से पिच में। ट्रू। तो फिर हम प्लेयर्स पे आ ही जाते हैं। डेब्यूज टू नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा। देन जैसे मैंने आपको बताया था टेस्ट मैच के प्रीव्यू में भी, वॉशिंगटन सुंदर, जैसे मैंने कहा कि Yeah. मे बी मेक यूज ऑफ द पर्पल पैच, बट आई वॉज नॉट मे बी इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग इधर जडेजा और अश्विन। मैं सोच रहा था शायद ऐसा एक्स्ट्रा एक बैट्समैन, बतौर बैट्समैन या बॉलर की तरह लेके आ सकते हैं। बट शायद द नेचर ऑफ पिच की वजह से शायद टीम मैनेजमेंट में भी सोचा रहेगा कि इस पिच में दो स्पिनर्स खिलाना वुड नॉट मेक सेंस, इसीलिए दे वेंट इन आई विद थिंक वॉशिंगटन वो सुंदर, तो हम्म, वो तो जो क्लियर काफी था, इट डज बोल्ड नॉट मेक डिसीजन था, सेंस। जो हम्म। काफी बोल्ड आई डिसीजन। थिंक आई थिंक वो तो क्लियर था कि मेरे मेरे एंड से भी। मैं तो आई टोल्ड यू उस दिन ओनली कि भाई, तीन में से एक ही स्पिनर खेलेगा। हाँ, अब वो चॉइस रहेगी बेस्ड ऑन। आई वुड हैव मैं चाहता था अश्विन खेले बिकॉज हाँ, ही कैन बैट, बट हाँ, नॉट नॉट कंपेयर टू वॉशिंगटन सुंदर। एंड आई थिंक टीम ने राइट डिसीजन लिया कि वॉशिंगटन सुंदर को लिया जाए बिकॉज ऑफ हिज गुड फॉर्म। बट यार तो मैं जब देख रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज आया, जैसे हमने देखा नंबर 3 पे यू हैड पडिक्कल, जो हम्म, फर्स्ट इनिंग्स में उतना कर नहीं पाए, सेकेंड इनिंग्स में डिसेंट, थोड़ा टिके रहे क्रीज। yeah. इफ यू वर अ कैप्टन, या फिर इफ आई वर अ कैप्टन, या फिर मैनेजमेंट में मैं पार्ट होता, वुड यू, व्हाट वुड यू से ऑफ प्लेइंग मे बी अ सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, या फिर अ जडेजा एट नंबर 3, सो दैट यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा। जैसे अगर सुंदर 3 पे होता है तो यू कैन हैव जडेजा एट 7, या फिर जडेजा 3 पे हुआ तो सुंदर एट 7, ताकि तुम्हारे पास एक तो, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का मेरे को देखूं पूरा मैच में कंट्रीब्यूशन सेकेंड इनिंग्स में रहा, बट उतना इम्पैक्ट मेरे को दिखा नहीं। जैसे हम जडेजा का भी देखे, टेस्ट मैच इज अ वेरी गुड बैट्समैन आई फील, एंड सुंदर ऑल्सो ही हैज बीन इन गुड फॉर्म विद द बैट, एंड ऑल्सो ए लेफ्टी। तो उतना, हालांकि अभी उतना भी देखा जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ा ना खेलने का, गुड सेकंड स्पिनर। वुड यू हैव बीन टेम्पटेड टू डू दिस इफ यू वर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट? यार आई थिंक मुझे लगता है कि उसको चूज करने का, पार्टिकल को चूज करने का बहुत बड़ा रीजन उसकी फॉर्म थी। वो अभी डोमेस्टिक खेल के आया है, उसमें बहुत अच्छा उसने कंट्रीब्यूशन दिया है। प्लस अभी उसने इंडिया ए के लिए मैच खेला था, ही स्कोर्ड 88 रन्स। यस, यस। तो वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड प्लस यार, उसका एक वो फिक्स पोजीशन है, ही कैन ओपन, ही कैन कम ऑन फर्स्ट। आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है विद ओपनर्स और फर्स्ट और सेकंड डाउन की, वो इस एरिया में यू कैन मूव। प्लस यार, मेरे को लगता है कि पार्टिकल इज गुड विद न्यू बॉल बिकॉज ओपनिंग हमेशा से खेलता आया है ओपनर। तो वो न्यू बॉल का स्विंग उसको उसके लिए प्रिटी इजी हो जाता है जज करने के लिए। तो इसलिए मैंने, अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मैं वॉशिंगटन तो, जडेजा तो आई वुड नेवर कंसीडर जडेजा। somehow I don't know why, but somehow I will not never consider Jadeja to come on first down. I can consider him to come on first down अगर कभी मुझे नाइट वॉचमैन चाहिए। अरे हाँ मतलब ये ठीक है, हाँ, आई नो वो बैटिंग कर लेता है, वो बैटिंग कर लेता है, बट मैं एज अ टीम मैनेजमेंट और मैं एज अ टीम कैप्टन, आई डोंट कंसीडर हिम एज somebody आई शुड बी रिलाइंग ऑन टू बैट। अगर वो यार, बैट ही करता इज अ है, वेरी गुड इज अ बैट्समैन प्लस। ओवरसीज। हाँ नहीं, ठीक है, ही इज अ गुड बैट्समैन, बट मैं उसे, व्हेन आई टेक हिम इन द टीम, आई टेक हिम मेनली फॉर हिज बॉलिंग, फॉर हिज अमेजिंग फील्डिंग। एंड अगर जरूरत पड़ी तो स्टे ऑन द क्रीज बस। यार बट मैं नहीं ले रहा हूँ जडेजा को। हाँ, ही हैज स्कोर्ड 180 रन्स इन अ मैच, वो बहुत अच्छा वो खेला, भी बट नहीं, पर्सनली वो भी मैं नहीं, नहीं, मतलब ट्वेंटी ठीक है। ट्वेंटी वन से भी देखूं मैं अगर, तो ओवरसीज में भी देखा जाए, इंडियन कंडीशंस में देखा जाए, जडेजा एवरेजेस क्लोज टू 40। एंड इफ यू बट एट रिमेंबर, व्हाट पोजीशन, किस पोजीशन पे?
फाइव सिक्स सेवन, इफ यू रिमेम्बर, जब हम लास्ट हाँ। टाइम टूर किया था हमने ऑस्ट्रेलिया 2021, हम्म। द सेकंड टेस्ट जो हमने एमसीजी, जो रहाणे ने सेंचुरी मारी थी, तब हम्म। जडेजा बैटेड एट फाइव, एंड उसी के साथ वो क्रूशियल पार्टनरशिप था रहाणे के साथ, वो हंड्रेड हाँ। 150 रन की तो वो। जब तुम फिफ्थ फिफ्थ डाउन आ रहे हो एंड जब तुम फर्स्ट डाउन आ रहे हो तो वो डिफरेंस हो जाता है ना, बिकॉज देखो एक तो न्यू बॉल है न्यू पिच है ना, तो उस पे बॉल का स्विंग, बॉल का बाउंस डिफरेंट होता है कंपेयरिंग इट टू जब बॉल सॉफ्ट हो गया है। इवन तो अगर तुम लेटर ऑन में तुम नई बॉल ले लेते हो आफ्टर 40 ओवर्स, 40 35 40 ओवर्स, तब भी तब भी अगर जडेजा को बैट करना है इट इज स्टिल इजी बिकॉज बॉलर्स इतना इतना फ्रेश नहीं है कंपेयरिंग इट टू वो जब नई बॉल आके बोल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जडेजा एट हिज प्लेस वो ठीक है। रही बात वॉशिंगटन सुंदर की, तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए तो यार आई पर्सनली मैंने उसको इतना नहीं देखा इंडियन टीम के लिए स्कोर करते हुए अदर देन दी ऑस्ट्रेलियन सीरीज। तो मैं तो चूज करूंगा कि वो वहीं उसी पोजीशन पे रहे जहां वो खेल रहा है, बिकॉज वो मेरे को लगता है वो ऋषभ पंत के साथ बेटर मैनेज कर सकता है डाउन दी ऑर्डर कंपेयरिंग इट टू ओपन करके कोहली के साथ मैनेज करने से। तो मेरे लिए तो पार्टिकल वुड हैव बीन अ चॉइस एनी डेज। एनी हाँ, इफ यू आस्क मी ऋतुराज गायकवाड़ या पार्टिकल में से, देन देन यू कैन गेट अ कंफ्यूजिंग आंसर कि हाँ हो सकता ईदर ऑफ देम कैन प्ले। बट अगर पार्टिकल और somebody who's coming in the lower order, तो आई थिंक पार्टिकल इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। एंड आई तो टोल्ड यू केएल राहुल विल ओपन। हाँ, तो आई मीन, आई वॉज नॉट अगेंस्ट इट, मेरा बस इतना था कि यार, जैसे वो अभी हमने उसका एक वीडियो भी देखा जहाँ पे ही सेज की इज अ फ्लोटर, वो खेल सकता है कहीं भी, बट मैं एज अ मैनेजमेंट अगर मैं सोचता तो आई वुड वांट टू गिव हिम अटमोस्ट कंफर्ट और मेंटल क्लैरिटी जो होती है ना, जैसे बैट्समैन की, हम अपने लेवल में भी खेलते हैं, कभी कभार कोई ओपन करता है, कभी कभार कोई नीचे आता है, तो वो मेंटल एडजस्टमेंट थोड़ा तो करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। मेरे को बस उतना कंफर्ट देना था कि इस बंदे को एडिशनल एक प्रेशर ना आ जाए कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना, बट राइटली एज यू सेड, मेरे लिए ही वुड हैव बीन द, दोनों इनिंग्स के बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था यस। केएल राहुल का, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स आई फील, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में खैर जायसवाल वाज आल्सो देयर इन द क्रीज सपोर्टिंग केएल राहुल। फर्स्ट इनिंग्स में आई फील ही बैटेड विद इवन मोर मेच्योरिटी, हालांकि वो इट डजंट रिफ्लेक्ट उतने उनके स्कोर के हिसाब से, बट उनका जो लीव है, जो द वे ही लीव्स द बॉल, आई फील अभी करंट इंडियन टीम में राहुल से बेटर कोई अच्छा लीव नहीं करता है, इज व्हाट आई फील। बहुत अच्छा लीव करता है बॉल को, काफी अच्छा जजमेंट है, एंड यू नो द का प्रॉपर ट्रेडिशनल लीव नहीं है, वो अपना बैट आगे लाते हैं जस्ट टू से कि अगर इन स्विंग भी आता है तो इट विल हिट द बैट, एंड आउट स्विंग के लिए तो खैर वो वेल मिस होगा ही। तो आई फील इट्स अ वेरी, नॉट वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक, बट बहुत इफेक्टिवली काम किया है। इफ यू रिमेम्बर, जब हम इंग्लैंड भी गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, उधर भी उनकी सेंचुरी जब उन्होंने बनाई थी, ऐसे ही इनिंग्स उन्होंने खेला था। साउथ अफ्रीका में भी हैज डन वेरी वेल। ग्रेट स्टार्ट टू राहुल आई फील फ्रॉम दिस टेस्ट मैच। जायसवाल तो खैर, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हिम टाइम एंड टाइम अगेन, 23 24 years old, एंड या। आके मेकिंग 150 प्लस रन्स, जितने भी सेंचुरीज है he has converted all of them to 150 प्लस। फैंटास्टिक अचीवमेंट फ्रॉम जायसवाल एज वेल। सीरियसली अमेजिंग So अमेजिंग that I परफॉर्मेंस। think set the tone for our king to make his grand comeback यस। in यस। test matches. एक्चुअली एक्चुअली आई थिंक वो तो सब। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं तो कहूंगा कि मोर देन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द मैच, मे बी मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर फ्रॉम इंडिया विल बी जसप्रीत बुमराह। बट आफ्टर डेफिनेटली, जसप्रीत बुमराह आफ्टर डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह हाँ, जायसवाल प्लेड अमेजिंग इनिंग, सब कुछ किया उसने, बहुत अच्छा खेला। बैटेड होल डे देन द नेक्स्ट डे फॉर सो लॉन्ग। बट आई वुड स्टिल से केएल राहुल की जो एग्जैक्टली इनिंग एग्जैक्टली, थी, उसने उसने बहुत आई विल क्रुशियल थी। स्टिल रेट केएल राहुल की इनिंग ओवर ओवर जायसवाल इनिंग। एंड दिस हंड्रेड इज माय परसेंट पर्सनल, मेरा पर्सनल है वो तो कि मतलब अगेन तेर यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू, तो वो नहीं ठीक नहीं, है। आई एग्री 100%, हंड्रेड एंड परसेंट एंड उसका रीजन ये है बिकॉज कि अगर केएल राहुल की वो इनिंग जो उसने एक एक साइड को जो होल्ड किया था रोक के उन्होंने रखा है, बहुत होल्ड अच्छे से। किया है ना, वो नहीं होता तो आई डोंट थिंक जायसवाल होता। प्लस प्लस केएल राहुल का जो एक्सपीरियंस है, जो बिटवीन द ओवर जाके बात करता है उससे, जायसवाल से, वो भी काफी एक एज अ
न्यू बैट्समैन, 24 ईयर ओल्ड, यार कितने एक्साइटेड रहते हैं हम 30, वी आर ऑलमोस्ट 30, हम इतना एक्साइटेड रहते हैं चीजों को लेके। ही इज 24 ईयर ओल्ड, वो एक छक्का मार देगा, वो कितना एक्साइटेड हो जाता होगा उस चीज को लेके। तो यार उस चीज सबको उनको सबको मैनेज करना, काम करना उस टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड में। यार आई थिंक उस राहुल का इम्पैक्ट नॉट ओनली इन सेकेंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स में भी ही मेड श्योर हाँ कि ही होल्ड्स अप वन हैंड, नहीं तो आई थिंक वी वुड हैव बीन ऑल आउट फॉर सेम स्कोर एज ऑस्ट्रेलिया, शायद 110 105 पे ऑल आउट होते। एंड हाँ दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग मेंटल प्रेशर। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छा कर गए, शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो मेंटल वो एडवांटेज मिलता कि चलो हमने फर्स्ट इनिंग्स का लीड वाइप आउट कर दिया इनका, तो विल पुट हाँ मोर आई प्रेशर थिंक ऑन इंडिया। वो तो, आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया ने 150 से कम मारा होता, मैं ये कहूंगा अगर ऑस्ट्रेलिया ने 150 से ज्यादा मारा होता, चाहे वो 10-20 रन ही क्यों ना होते, फॉर श्योर, तो वो प्रेशर और वो अलग ही रहता। पॉजिटिविटी, वो प्रेशर इंडिया पर है एंड वो पॉजिटिव एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया का वो दिखता। फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इफ बुमराह यू ने स्टार्टिंग रिमेम्बर में। हाँ 2021 का एडिलेड का टेस्ट ऐसा ही हुआ था भी। फर्स्ट इनिंग्स में हमने अच्छी बैटिंग की थी। हम्म, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की एंड ऑलमोस्ट वाइप आउट कर लिया था हमारा लीड, एंड देन यू वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द सेकंड इनिंग्स। अंडर लाइट्स 36, थर्टी हाँ सिक्स फॉर 9 थे। ठीक है। एंड हाउ इम्प्रेस्ड वेर यू विद नीतीश रेड्डीज डेब्यू, स्पेशली इन द फर्स्ट मैं इनिंग? यार, आई विल से, मैं तो कहूंगा कि अपने नीतीश नहीं, राणा, रेड्डी, नहीं, राणा नीतीश राणा रेड्डी और जिस, हर्षित राणा। हर्षित राणा। मैं कहूंगा हर्षित राणा का एज अ बॉलर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट नीतीश रेड्डी का वो जो क्रूशियल मोमेंट्स पे कंट्रीब्यूशन रहा है ना, वो हंड्रेड बहुत परसेंट जरूरी था। 100%। है। वो जो एक एक विकेट आके लेना, चाहे एक ही विकेट लेना, एक मार्च विकेट का लेना, वो 40 का स्कोर, 41 का स्कोर फर्स्ट इनिंग में, वो बहुत बहुत क्रूशल, बहुत क्रूशियल बहुत था। क्रूशल था। विथ पंट इट वाज वेरी वेरी हाँ क्रूशल, वेरी क्रूशल। एंड वो उस एंड यार, इंडिया में यू विल, तुम नहीं ढूंढ पाओगे बहुत सारे लोग जो आके आउटसाइड इंडिया अपना फर्स्ट टेस्ट खेलते हैं। जनरली वो प्रैक्टिस होता है ट्रू, कि एक दो टेस्ट इंडिया में खेलेंगे ट्रू, एंड ट्रू, वो अपना थोड़ा एनवायरनमेंट से होते हैं, अपने ओवरऑल ट्रू। रूबरू हो जाते हैं और उनको पता चलता है कैसे क्या क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है उस ग्राउंड पे, जब इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, इतनी आवाज शोर आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स तुम्हें बॉलिंग करा रहे हैं। बट जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने फर्स्ट टेस्ट में, जब योर टीम इज लाइक कितना, 90 और 100 पे 5 या 6 विकेट हैं, वहां पे जाके तुम एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दो, तो यार वो दैट मेक्स अ डिफरेंस। 100%। उसने बहुत अच्छा किया है। तो हम आते नीतीश राणा हैं यार, नीतीश रेड्डी, राणा अमेजिंग अमेजिंग बॉलिंग। रेड्डी। हर्षित राणा यार, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा नाम से। ये आज नहीं है, मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ। यार उधर वो नीतीश राणा की हिचकियां आती जा रही है कि मेरे को याद कौन कर रहा है बैठ के इधर। तो हम हाँ, आते हैं दी शो स्टॉपर पे, दी जनरेशनल टैलेंट जसप्रीत अरे बुमराह पे। कोहली है, बुमराह, अच्छा बुमराह, कोहली तो अरे है ही, यार, आएंगे ही हम, बट लेट्स टच अप अ बुमराह बिट तो यार, ऑन। बुमराह आई थिंक, मेरे को लगता है कि जो प्लेइंग 11 है ना, उनमें से एक बंदा है जिस पे यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट कि ये तो करेगा ही करेगा। यार मतलब बट, ये तुम 100 रन मारोगे, ये तब भी दूसरी टीम को प्रेशर में डालेगा ही डालेगा। यार बट वो उसी बुमराह है। उसी इस पे मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे, आई वांट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग। जैसे हमने देखा है टेस्ट मैच में, हमेशा वी हैव सीन कि सिर्फ एक बंदे के कंट्रीब्यूशन की वजह से कभी कोई टीम जाके ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीतती है। इट्स ऑलवेज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे 5-6 लोग हो गए या फिर पूरी टीम हो गई, हम्म, तब थोड़ा हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके यू विन अ गुड टेस्ट मैच। जो हम्म, जो T20s का ऑपोजिट है, जैसे T20s में एक अच्छा रनआउट, एक गुड कैच या फिर एक हाँ, 50 चेंज मैच कर देता जिता है सकता है, मैच। पूरा मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे अब इंडिया की बॉलिंग आई, तो बिकॉज ऑफ दैट 3 विकेट का बर्स्ट जो हुआ बुमराह का स्टार्टिंग में, हम्म, दैट एक्चुअली सेट द टोन। आई थिंक पूरा उस इनिंग्स, इंडिया का सेकेंड इनिंग्स एंड देन इंडिया का बॉलिंग ऑल्सो, हाँ वहां से पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा मोमेंटम सब कुछ शिफ्ट हो गया। एंड ऑस्ट्रेलिया का तो खैर, वो लोग तो डर ही गए, पूरा उन्होंने हथियार ही फेंक दिए। यार, तो हाउ वुड अगर यू, बुम हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? जैसे बुमराह का इम्पैक्ट इतना था, हाउ वुड यू क्वांटिफाई दिस इन टर्म्स ऑफ ए टेस्ट मैचेस? मुझे लगता है कि उस चीज का, उसकी परफॉर्मेंस एंड उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बुमराह लव्स प्लेइंग टेस्ट मैचेस। बुमराह प्रायोरिटाइजेस टेस्ट मैचेस ओवर T20, एंड वो खुद बोला है ये बात कि मेरे लिए टेस्ट मैचेस आर मोर इम्पोर्टेंट।
तो वो चीज दिखती है, वो जो इंटरेस्ट होता है ना, एंथुजियाज्म, वो खेलने का इंटरेस्ट उसमें, कि मेरे को यहाँ तो परफॉर्म करना ही करना है। वो चीज, आई थिंक वो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है कि जब तुम एंजॉय कर रहे हो वहां जाके, तुम्हें पता है कि तुम अच्छी लेंथ तो डालोगे ही डालोगे। कुछ भी हो जाए, तुम बॉल फेंकोगे तो अच्छी उसको, मतलब यार ही इज अ मैजिशियन यार, उसको पता है कि बॉल यहाँ पिच करूंगा तो कहाँ स्विंग होके जा रही है, इस बॉल पे कैसे कैसे सेटअप करना है पूरा, कैसे चार बॉल्स आउट स्विंगर डालनी है फिर एक इन स्विंगर डाल देनी है। हम्म, यार हमने कैसे कैसे मानस लेबुशेम को बीच में खड़ा कर देना है। यार मैं कमेंट्री बॉक्स में भी देख रहा था, कमेंटेटर्स तो हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि यार अच्छा हुआ मैं अभी इस टाइम को ओपनर नहीं हूँ, अब बुमराह को फेस नहीं करना चाहिए। बट हमने एक चीज देखा है रोहन, जनरली टेस्ट मैचेस जब होता है, जनरली बैट्समैन थोड़ा टाइम लेते हैं, बॉलर को भी थोड़ा कभी टाइम लग जाता है टू सेटल डाउन। हम्म, जैसे बहुत कम बॉलर्स होते हैं जो जैसे ही पहले बॉल से दे राइट ऑन द मनी। हमने देखा जैसे पैट कमिंस भी जब आए थे फर्स्ट स्पेल में, इन द फर्स्ट इनिंग्स उन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया टू सेट इनटू हिज लाइन एंड लेंथ। स्टार्क का भी हमने देखा थोड़ा वेवर्ड था उनका, एक लेग साइड जा रहा था एक ऑफ साइड जा रहा था। हम्म, तो देर आर वेरी फ्यू बॉलर्स जो पहले बॉल पे प्रेशर डालते हैं। एंड फॉर बुमराह टू से कि मैं अभी कैप्टन हूँ एंड आई एम लीडर ऑफ द पैक, एंड व्हेन यू हैव एन इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर लाइक हर्षित राणा जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, टू कम एंड टेक दोस 3 विकेट्स, एंड वो भी इस पिच में जहाँ पे एलबीडब्ल्यूज हमने देखा ही नहीं इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में, टू गेट दोस 3 एलबीडब्ल्यूज वाज, आई डोंट नो, आई मीन आउटस्टैंडिंग तो शायद कम है। मुझे लगता है उसका उसका रीजन ये भी है कि बुमराह के साथ जो नाम आता है ना, इन- उसने ऑलरेडी जो इतना बड़ा सेटअप बना लिया है अपने लिए, बीट T20 वर्ल्ड कप का हो गया, उससे पहले की IPL हो गया, उससे पहले की उसकी परफॉर्मेंसेज हो गई, कि एज अ यंगस्टर कोई एक नया जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर था विद ख्वाजा, नेथन मैक्सवीनी। हाँ मैक्सवीनी, उसका फर्स्ट मैच था। आई कांट इवन उसके इमेजिन लिए उस पे प्रेशर कितना रहेगा। उसके लिए मतलब उसके लिए उसके मेन बॉलर्स ख्वाजा, वो भी डर रहा है बुमराह से, एंड उसको वो बेचारा अपनी पहली बॉल खेल रहा है बुमराह की, तो उस पे ऑलरेडी कितना प्रेशर होगा। तो आई थिंक वो चीज वो जो पहला शॉट व्हेन यू पिकअप ना, कि वो तुम ऑलरेडी लग रहे हो कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है बॉलर को, कि ये ऑलरेडी डर रहा है मेरे से, अब आई कैन ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूँ वो इन स्विंगर्स, मैं ट्राई कर सकता हूँ वो लोअर बॉल्स कभी हाँ कभी बीच स्लोअर में। बॉल्स, और मैं गुड लेंथ ट्राई कर सकता हूँ टू पुट हिम, ब्रिंग हिम ऑन द फ्रंट फुट, और LBW के लिए ट्राई कर सकता हूँ विकेट्स पे डाल के। तो वो होता है, एंड आई थिंक वो चीज स्टीव स्मिथ के साथ भी हुई। स्टीव स्मिथ के साथ तो हाँ, भाई जो बिकॉज स्टीव स्मिथ को आउट करना यार इज नॉट, मतलब ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है तो आउट होता है, बट स्टिल फर्स्ट बॉल पे आउट करना इज नॉट इजी। स्टीव मैजिक स्मिथ मैजिक इज अ मैजिकल वॉल। डिलीवरी, मैजिकल आई डिलीवरी थिंक वो आई तो। थिंक आफ्टर राहुल द्रविड़, इफ वी कैन कॉल समबडी अ वॉल, वो स्टीव स्मिथ है। टेस्ट मैचेस में हम्म, तो फॉर श्योर। हाँ, वो खड़ा, वो ही कैन स्टे, वो रन नहीं मारेगा, मैं उससे एक्सपेक्ट, मैं नहीं अगर वो अगले एक साल भी रन नहीं स्कोर नहीं करता है अपनी टीम के लिए, मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे पता है वो खड़ा हो गया एक बार तो वो 150 बॉल्स आराम से खेल लेगा, एटलीस्ट टिका रहेगा दूसरी साइड। तो वो उसको उसको फर्स्ट बॉल पे आउट कर देना, तो वो शो करता है कि स्टीव स्मिथ कितना प्रेशर में है अगेंस्ट बुमराह। भाई तो हम्म, बुमराह का तो था ही 6 विकेट हॉल, बट इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी एटलीस्ट, आई थिंक फॉर यू आल्सो, टू सी सिराज द वे ही, का जो सेकंड स्पेल, यस, उन्होंने जो सेकंड स्पेल डाली थी, आई थिंक ही हिट द परफेक्ट लाइन लेंथ, जो हम कहते हैं फर्स्ट स्पेल में भी वो शायद थोड़ा ढूंढ रहे थे राइट लेंथ क्या है, बट द सेकंड स्पेल आई थिंक ही फाउंड द एग्जैक्ट स्पॉट टू बोल। ही आल्सो पिक्ड अप 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। हर्षित राणा का भी हमने देखा जो ट्रेविस हेड को उन्होंने बोल्ड किया, वाज अ अरे फैंटास्टिक डिलीवरी, बहुत नाइस बढ़िया नाइस टू डिलीवरी जी। था। हम्म, यस, सो 106 के बाद वी हैड अ ग्रेट लीड ऑफ 50 रन्स, उसके बाद टू गेट दैट 200 स्टैंड ओपनिंग पार्टनरशिप, वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट अ लॉट, फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप जायसवाल अगेन, start of a great career, I feel. Um, on his way to become one of the great openers in Test match. यार कहाँ कहाँ उसने किस अच्छी टीम के अगेंस्ट उसने सेंचुरी नहीं मारी, इज जस्ट 24 है। इंग्लैंड इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड हो के गया, सामने ही 2 डबल हंड्रेड्स हाँ टू इन डबल वन हंड्रेड सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये, मार लिए है सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया में 161 मारना है यार, डबल हंड्रेड के बराबर है यार।
एंड फिर हम्म, न्यूजीलैंड में भी ही गॉट 350s, हम जो हम घर हाँ। पे हारे थे, देयर आल्सो ही प्लेड वेल। हाँ, देन वहां ऑल्सो ही प्लेड वेल। तो लेट्स इसने मूव। उस एज में आके, लाइक, फॉर श्योर। बहुत, ही इज, आई मीन, आई एम सीइंग हिम एज अ नेक्स्ट ओपनर आफ्टर, एज अ परमानेंट स्पॉट ओ फॉर श्योर, फॉर श्योर, चांस ही नहीं फॉर है। अ रिप्लेसमेंट टू रोहित शर्मा। चांस, आई मीन, उसकी स्पॉट फिक्स है, एटलीस्ट मेरे को पाँच हाँ, दस साल तक आई कैन सी जायसवाल प्ले। हाँ। आई तो फॉर मैं कह श्योर। रहा हूँ कि अगर एक तो अगर लेफ्ट हैंडर का वो एडवांटेज तो रहता ही है, प्लस ही इज 23, एंड हम्म, प्लस जब इफ यू वांट ही कैन ऑल्सो बोल लेग स्पिन। तो कितने ओपनर्स हमको ऐसे मिले जो ये कर सकते हैं इतना सब? तो इजिली, नो क्वेश्चन अबाउट इट, जायसवाल इज माय ओपनर इन टेस्ट मैचेस एंड फॉर अ लॉन्ग और टाइम टू कम। गोइंग बैक टू ये सिराज, मोहम्मद सिराज, आई थिंक मोहम्मद सिराज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच में फॉर विकेट श्योर, लेना। डेफिनेटली बिकॉज डेफिनेटली। बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से उसको, उसकी वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, अच्छी लेंथ आ रही थी, सब रिवॉर्ड्स कुछ नहीं आ रहा था, मिले थे। बट अनलकी, अनलकी कह सकते हैं एक तरीके से, कि विकेट्स हम्म। नहीं मिल रहे थे। हाँ। तो वो विकेट जो आज इस इस मैच में मिले हैं, वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट देने वाले हैं, एंड वो उसकी बॉलिंग में दिखेगा। हम्म। तो फिर वी ऑल्सो सॉ किंग्स 81st अरे दैट आफ्टर। वाज, आई टोल्ड यू मैन, आई टोल्ड यू, ठीक है। आफ्टर एक आई साल, थिंक एक आई, 1.5 साल। समटाइम्स आई फील आई एम अ गॉड, हाँ, आई प्रिडिक्ट थिंग्स, तो मेरे को लगता है। आई टोल्ड यू केएल राहुल ओपन करेगा, आई टोल्ड यू केएल राहुल बहुत अच्छा खेलने वाला है, आई टोल्ड यू कोहली विल प्ले वेल, आई सबका टोल्ड यू, हम दोनों आई की टोल्ड यू नीतीश प्रिडिक्शंस, कुमार रेड्डी विल प्ले। हम दोनों के प्रिडिक्शंस ठीक हुए। आई ऑल्सो सेड वॉशिंगटन सुंदर में भी। हम्म, हाँ, आई मीन, मेरे हिसाब से इट वाज अ फैंटास्टिक कॉल, बहुत ब्रेव कॉल भी था, हम्म, टू ड्रॉप टू स्पिनर्स जिन्होंने मिलकर ऑलमोस्ट 1000 विकेट्स लिया इन टेस्ट मैचेस। इट वाज अ ब्रेव कॉल। यस, अगेन बैक टू द किंग। फैंटास्टिक इनिंग्स, जैसे हमने देखा है ओडीआई में जैसे वो खेलते हैं, नो फस, सिंगल्स ले रहे हैं, जस्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक, जहाँ पे डिफेंड हाँ, करना है वहां पे कर रहे हैं, जब उनकी मर्जी है नेथन लायन को स्लॉक स्वीप स्ट्रेट मार डाउन द दिया। ग्राउंड मार दिया। तो अरे वो दैट, एकदम किसकी इट वाज बॉल पे वो शॉर्ट स्ट्रेट ड्राइव मारा था यार, ब्यूटी हेजलवुड, यार, हेजलवुड, ब्यूटी, ब्यूटी। हेजलवुड। तो आई मीन, दिस इज द कोहली वी वांट टू सी ऑल द and टाइम। especially in the first test match to see Kohli scoring runs, it's very डेंजर साइंस फॉर ऑस्ट्रेलिया आई फील, एंड हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वी बोथ एग्रीड कि ये बहुत बड़ा सीरीज रहेगा कोहली के लिए। अरे एंड एलन बॉर्डर said ना, एलन बॉर्डर said that to let Kohli score a century in the first test match is अभी तो already a big setback for Australia, इट शुड because बी, इट शुड बी, last thing that we want to see from an Indian team is to Kohli get back in form and score. इट शुड बी। तो Hmm. लेट्स That's what ऑल्सो, Australia is for spraying. लेट्स क्विकली कवर द प्रीव्यू टू सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज इन एडिलेड, डे नाइट Pink टेस्ट test, मैच। pink जनरली test. ऑस्ट्रेलिया का पिंक टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट है, वो एडिलेड में ही हो रहा है। दे हैव नॉट Hmm. लॉस्ट एनी टेस्ट मैच। पिंक टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट मैच 6 खेले, they have won I think all the 6, or I think 5 wins and 1 draw. India knows what to expect पिंक टेस्ट में। लास्ट ओवर में भी हमने देखा, वन I think, बिगेस्ट, वन बिग बूस्ट फॉर इंडिया इज हेजलवुड इज रूल्ड आउट, oh, probably for the entire series. There is a side strain. मेरा भी सेम रिएक्शन था, बट उनका रिप्लेसमेंट इज स्कॉट बोलैंड, सिमिलर कैलिबर एटलीस्ट मे बी टू जॉश ना, हेजलवुड। नहीं, अरे हमने देखा यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये, में। हाँ देखा है, बट वो उसका फर्स्ट टाइम था, इंडिया ने फर्स्ट टाइम देखा था उसे, तो अभी हाँ, अभी इंडिया देख लिया है। तो हेजलवुड इज रूल्ड आउट, probably for the entire series is what I hear. हाँ, तो नाउ आई कैन सी इंडिया, मे बी इंडिया विल प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सो आई कैन प्लान ऑन बुकिंग माई टिकट्स। यार मेरे को भी बताओ यार, ये सब कब हो रहा है फिर मैं भी करूँ। हाँ, तो हम्म, um, अभी अब आई कैन अप्लाई फॉर अ यूके वीजा। so would you want to see any change apart from the obvious changes? Rohit Sharma will come back in place of think I think in place of Devdutt Padikkal, and Shubman Gill will come back I think in place of Dhruv Jurel. So obviously you'll have Yashasvi Jaiswal and Rohit opening. Yeah, Gill fit हुआ I तो Gill don't at want 3। to. The thing is, I don't want KL Rahul to go down from first वो down. तो होना ही वाला At least not from first. No, no, not from the team, but not from. He will not open for sure because Rohit है। Sharma will be नंबर 3 back. भी है नहीं, ना? if Gill is back Number he'll three, definitely play.
नहीं 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 आई वांट रोहित, आई वांट केएल राहुल टू बी देयर एट नंबर 3। आई नहीं डोंट यार। वांट गिल, मतलब ठीक है, गिल इज अ गुड बैट्समैन, बट आई वुड से कि लेट ध्रुव जुरैल बी इन द टीम। किसके जगह पे? एट हुज प्लेस? अरे इंस्टेड ऑफ दिस गाय, इंस्टेड ऑफ गिल, लेट ना गिल ना ना, रेस्ट फॉर अ आई डे, डोंट थिंक सो, आई डोंट फॉर थिंक अ सो। मैच। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये करेगी मैनेजमेंट। आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाट गंभीर इज थिंकिंग, बट मेरे हिसाब से व्हाट आई सी गंभीर इज, इज बैक इन इंडिया। हाँ पर्सनल रीजंस बट स्टिल हाँ, क्या कोच ऑफ द टीम। he'll go तो back. मेरे हिसाब से स्ट्रेट स्वॉप है, गिल एट 3, कोहली एट 4, मे बी राहुल एट 5 और पंट एट 5, और समवन बोथ ऑफ देम, वन ऑफ देम एट 6 is what I see. But the main question being, Adelaide test है, पिंक बॉल टेस्ट है, अंडर लाइट्स थोड़ा बॉल does funny things. Would you be tempted to play someone like an Ashwin or a Jadeja maybe? आई थिंक हम अभी भी उसी के लिए जाने वाले हैं। सेम Sundar? सेम टीम रहने वाली है प्रोबेबली। Okay. But हम्म। don't मैं I said Ashwin because he has a good record in Adelaide. Um, he has got those wickets. उनको experience है पहले भी. Not saying Sundar is bad. Uh, maybe have Sundar and Ashwin. आई थिंक इस बारे में हम और डिस्कस करेंगे मे बी अ डे बिफोर द मैच, बिकॉज आई स्टिल हैव टू स्टडी द पिच, क्या है उसका सीन। तो वो Hmm. बहुत कुछ डिपेंड करेगा पिच कैसा है And ना। do you see maybe Akashdeep playing in place of Harshit Rana? थोड़ा harsh call रहेगा, यार but आई would थिंक you? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर्षित राणा को भी फर्स्ट टेस्ट के बाद वैसे ही कॉन्फिडेंट, 4 विकेट लिया टेस्ट मैच में, तो वो कॉन्फिडेंस है एंड वो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। यार मे बी। why I say Akashdeep is, I mean don't get me wrong, मेरे को बहुत पसंद आई हर्षित की बॉलिंग, बट इनएक्सपीरियंस भी कह लो, बट मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर बन रहा था, छूट रहा था उसके साइड से, थोड़े बैड बॉल्स आ रहे थे, स्पेशली फॉर ट्रेविस हेड व्हेन आई सॉ सेवेंथ एट स्टंप पे बहुत शॉर्ट बॉल्स डाले थे उन्होंने, जो ट्रेविस हेड आराम से कट कर रहे थे या बैकफुट से पंच कर रहे थे। इसीलिए आई वुड से मे बी उसकी जगह पे अगर आकाशदीप होगा तो राउंड द विकेट ही ऑलवेज पिचेस दैट बॉल अप, और उनका सीम पोजीशन भी बहुत अच्छा है, तो वो प्रेशर जो है ना वो जाने नहीं देंगे। बट दैट इज स्पेशली ऑल्सो बिकॉज आई फील इज ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक रियली हार्ड सेकेंड टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे उन पे कि एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन नहीं है। मेरे को इसीलिए लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली कम बैक हार्ड। मेरे को लग रहा है कि उनकी तरफ से काफी हमको इंटेंट और अप्रोच का चेंज देखने को मिलेगा। तो उस चक्कर में आई डोंट वांट कि, अगर इफ यू आर अंडर प्रेशर और अगर एक साइड से प्रेशर बन रहा है, आई डोंट वांट समवन लाइक से हर्षित राणा थोड़े बैट बॉल्स डाल के वो प्रेशर जाने दे। व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे लगता है कि उस चीज को फिलअप करने के लिए हमारे पास बुमराह और सिराज हैं। तो जस्ट बिकॉज वो पिच थोड़ा, आई मीन ट्रेविस हेड को बोल करने के लिए और थोड़ा सा लेंथ लेंथ वाइज उसके लिए, आई आई विल, मतलब पर्सनली आई विल नॉट सच, एज अ कैप्टन आई विल नॉट चूज टू रिप्लेस हर्षित राणा एज दिस स्टेज। हाँ मुझे लगता मतलब है उसको वो कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरा मेरे भी को लगता है बहुत हार्श एटलीस्ट कॉल है। अगर 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 इस टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं करता है, आई मीन इस टेस्ट में वो लेंथ का या उसका प्रॉब्लम होता है, तो आई थिंक उसके उस तो मे बी ये कॉल आना चाहिए, लेकिन अभी अभी इस स्टेज पे नहीं आना चाहिए। एंड आई थिंक जो प्रॉब्लम जो हुआ अभी ट्रेविस हेड को, जहां वी लेट लूज ट्रेविस हेड सेकंड इनिंग में, उस टाइम पर आई थिंक बुमराह इज देयर, और अभी जो बीच में 10 डेज का गैप है मैच मैच से पहले, आई थिंक उस चीज पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगी टीम हर्षित राणा के साथ कि दिस इज व्हाट लेंथ यू हैव टू बोल। तो आई थिंक वो पिकअप हो सकता है विद इन 10 डेज, कंपेयरिंग इट टू एक कंप्लीटली न्यू, बिकॉज देखो आकाशदीप ने इंडिया में खेला है बट आकाशदीप हैज नॉट प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया एनीवेज, तो कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता है दोनों में से किसी का भी एक्सपीरियंस। बट हर्षित राणा का एक मैच हैज मोर वैल्यू देन आकाशदीप के 0 मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो या उस बट देन उस लेवल पे। आई थिंक आकाशदीप के पास वो कॉन्फिडेंस भी है, हैविंग डन वेल। इसीलिए मैं बोल रहा था, बिकॉज व्हाई आई से अभी जब हमारे पास एडवांटेज है, तो आई थिंक वी शुड बी रियली रुथलेस टू चोक ऑस्ट्रेलिया, एंड बिल्कुल भी वो जगह नहीं देना चाहिए फॉर देम टू थिंक कि कमबैक हो सकता है यहाँ से भी, क्योंकि वी हैव डन दैट मिस्टेक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इंडिया रिपीट द सेम मिस्टेक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमको पता है उन पे बहुत प्रेशर रहेगा। आई एम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई आई नो आई एम बीइंग टू हार्श,
ऑन हर्षित राणा, बट मेरे को ऐसा है कि आफ्टर द टेस्ट मैच वी शुड नॉट से कि यार शायद हमने खिला लिया होता बेटर पेसर मतलब हु कैन हिट दैट फुल लेंथ, एंड स्पेशली कंसिडरिंग आकाशदीप का जो हाइट है, ही कैन मेक यूज ऑफ दैट हाइट, एंड एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल सकता है उनको, एंड वी ऑल नो ही बॉल्स दोस फुलर डिलीवरीज, गुड लेंथ फुलर डिलीवरीज, एंड उनका काफी अच्छा सीम मूवमेंट भी मिलता है उनको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है, मतलब ठीक है, मैं मैं तुमसे डिसएग्री तो नहीं कर सकता कि हाँ वो एडवांटेज हो सकता है, बट आई वुड स्टिल चूज कि अगर मैं कैप्टन होता मैं तो आई वुड स्टिल गो विद राणा। हर्षित राणा फॉर एटलीस्ट वन मोर मैच। मेक पांच सेंस। मैचेस हैं, तो एक मैच में और हर्षित राणा। एंड अगेन हर्षित राणा यार, हमारे बॉलिंग लाइनअप का इज ओनली 20%, और बाकी 80% इज अदर फोर बॉलर्स। तो उसके साथ आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है, बिकॉज वो क्रूशियल मोमेंट से उसने ट्रेविस हेड का विकेट भी लिया है। हाँ, ही एग्रीड। लेट हिम लूज ऑन द सेकंड इनिंग, एग्रीड। बट विकेट भी उसी ने लिया था। एंड वही नहीं, थोड़ा विकेट सा, बुमराह ने लिया था। नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में। इनिंग्स में, हाँ। हाँ, फर्स्ट इनिंग में जो बोल्ड, एंड आई थिंक बोल्ड से बेटर देयर इज नो विकेट इन अ वो तो टेस्ट क्रिकेट डेफिनेटली यार। तो डेफिनेटली फिर वो डेफिनेटली। तो मेरे को लगता है उसके लिए आई विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर टू हर्षित राणा। you're तो एंड you're उसके लिए आई you're too generous. कॉल मी जेनरस, बट आई थिंक वो होना चाहिए, इतना इतना तो होना चाहिए उसके लिए कि उसने विकेट्स लिए हैं। उसने क्रूशियल टाइम पे विकेट लिया है, बिकॉज आई थिंक अगर ट्रेविस हेड का फर्स्ट इनिंग में विकेट ना गिरा होता, ट्रू तो आई ट्रू ट्रू। थिंक एग्रीड। ट्रेविस हेड एक अकेला ऐसा बैट्समैन है इस ऑस्ट्रेलियन टीम में जिससे इंडियन टीम के प्रेशर में आ सकती है। फटती तो है बस। हमारी हाँ, उससे। हमारी यहाँ बैठे बैठे फटती है, तो उनका तो पता नहीं खेलते हुए तो क्या होता होगा। क्योंकि उसने प्रूव अरे किया है यार, वो उसने तो है यार। आईपीएल में दिमाग खराब कर दिया उसने। टी आईपीएल तो टी छोड़ो ट्वेंटी भाई। वर्ल्ड कप में कर वर्ल्ड दिया टेस्ट उसने। चैंपियनशिप क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो जिता गया। दिया। अरे भाई। तो हर जगह किया है ना उसने प्रूव। इवन इस टेस्ट मैच में भी यार, अगर ऑस्ट्रेलिया का किसी प्लेयर ने रन स्कोर किए हैं वो ट्रेविस हेड ही है। ठीक है। तो वही है, डे नाइट टेस्ट मैच है, इट्स अ पिंक बॉल टेस्ट। ऑब्वियसली हम सबको पता दिल बी अ लॉट ऑफ स्विंग मूवमेंट ऑफ द पिच, बहुत आई इन द थिंक एयर, आई थिंक हालत बहुत ज्यादा स्विंग होगा, और फॉर बहुत श्योर। ऑड स्विंग होगा आई थिंक। अंडर बहुत लाइट्स। बाउंस बाउंस भी रहेगा। स्टार्क है टीम में, तो स्टार्क स्टार्क पूरा बाउंस का एडवांटेज लेगा ही। तो इट बट आई वुड थिंक बी स्टार्क का मुझे टॉस लगता है उम्र काफी हो गया क्रूशल रहेगा यार। हर बार हम यही बोलते हैं, फिर आके वो विकेट लेके जाता है, मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा बोलने के लिए, क्योंकि है। उसको एक बार लाइन लेंथ मिल जाता है ना, वो भाई वो हम बहुत बार हम झेल चुके हैं उसको। मुझे लगता है कि इन जनरल बॉलर्स के साथ ये डिसएडवांटेज होता है कि एक बैट्समैन अगर आपको 3 4 5 या 10 बार खेल लिया है, तो वो आपको रीड कर सकता है। वो एडवांटेज कभी भी बुमराह के साथ नहीं हो पा रहा है किसी भी टीम का। बुमराह के अगेंस्ट वो नहीं हो पा रहा है, बट अदर देन बुमराह, अगर कोई 150 155 145 कितना भी तेज बॉल कराता है, एक बार को तुम्हें पता चल जाए कि हाँ लास्ट मैच में मैं, लास्ट सीरीज में मैं इसके साथ कैसे खेला था, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब नॉट दैट इजी हो गया, बट हाँ, कंपेयर टू फ्रेशली खेलना। यार दैट्स द तो थिंग। तो मैंने अभी आई रेड अ क्रेजी स्टैट, आई थिंक ऑफ ऑल द bowlers who has taken more than 150 wickets, बुमराह has the second lowest average, हम्म। अंडर 20, एंड जो हाँ। इससे बेटर एवरेज है, देयर वाज वन गाय, आई थिंक इट वाज 120 years ago, कोई बंदा है सिडनी आई डोंट नो, आई थिंक हिज नेम इज सिडनी बार्न्स और समथिंग, उसका एवरेज था जो बुमराह से बेटर है, इट वाज क्लोज टू 18। बुमराह इज द ओनली बॉलर इन अ सेंचुरी टू एवरेज अंडर 20 आफ्टर हैविंग प्लेड 40 प्लस या 50 प्लस टेस्ट मैचेस, दैट्स अ एंड क्रेजी स्टैट। एंड लास्ट वीक भी डिस्कस ना कि पूरे इंडियन इंडियन बॉलिंग लाइनअप के इतने इंटरनेशनल विकेट्स, टेस्ट विकेट्स नहीं है जितने ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर के हैं। ट्रू एंड वो ट्रू हमें दिखा। ट्रू जो इतना कॉन्फिडेंस लेके चढ़ रहे थे ना ऑस्ट्रेलियंस, वो दिखा ट्रू हमें ट्रू। मैच में। बट देन हैविंग सेड कि हेजलवुड भी रूल्ड आउट है, रोहन, आई थिंक डू यू आल्सो एग्री कि ये बहुत अच्छा मौका है फॉर इंडिया टू फर्दर पुट मोर प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड अपना फॉर श्योर, डोमिनेंस फॉर श्योर, दिखाए? फॉर श्योर। आई थिंक हेजलवुड एक इट्स अ बहुत बिग ब्लो, इंपॉर्टेंट बिग बिग ब्लो फॉर इंपॉर्टेंट की ऑस्ट्रेलिया, है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज अगेन स्पेशली इन इस पिंक, स्पेशली विद पिंक बॉल। हाँ यार, वो उसका लाइन, द परफेक्ट लाइन ही कैन बोल यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्टार्क ठीक है, अच्छा बॉलर है, बट अच्छी स्पीड वो है, सब तुमको थोड़ा आउट लूज स्विंग्स। बॉल्स भी लेफ्ट देगा। आर्म लेफ्ट आर्म के लिए बहुत अच्छी आउट स्विंग है।
राइट आर्म के लिए बहुत अच्छी इन स्विंग है, बट उसका लेंथ नहीं है कि हर बॉल पे यू विल गेट एन एलबीडब्ल्यू। ट्रू, ट्रू। कभी कभार वो थोड़ा लूज बॉल्स आ जाएंगे तो वो हाँ, यू कैन ड्राइव हिम। हेजलवुड के साथ वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आउट ऑफ सिक्स यू कैन गेट एलबीडब्ल्यू आउट ऑन फाइव ऑफ द बॉल्स दैट आर बोल्ड ऑन विकेट। 100%। हाँ, तो 100%। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इंडिया के लिए होने वाला है। एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में दिखेगा जब उनकी लाइनअप में ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में हेजलवुड नहीं होगा, तो वो इंडिया वो फील करेगा एज अ बैट्समैन। आई थिंक फर्स्ट इनिंग मे एंड अप बीइंग डिफिकल्ट फॉर इंडिया बिकॉज पोलैंड, हाँ, नया बॉलर बहुत नहीं तो खेला इंडिया के तो साथ या फिर बहुत नहीं खेले। डू यू से विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट देन? आई विल से विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। इंटरेस्टिंग। बट फर्स्ट इनिंग विल बी डिफिकल्ट, फर्स्ट इनिंग में खेलना पड़ेगा बिकॉज अगेन पोलैंड, एक तो पिंक बॉल है, पिंक बॉल स्विंग होने वाला है, प्लस बोलेन इज ऑल्सो अ स्विंग बॉलर, है ना, वो भी प्रॉपर वही वही लाइन पकड़ के करने वाला है हेजलवुड वाली। बट वो पेशेंस लेवल हमें नहीं दिखेगा जो हेजलवुड में है। हेजलवुड चौथे ओवर में छठे ओवर में आके भी वही सेम लेंथ डाल सकता है। वो एग्रीड। बोलेन के साथ हमें एडवांटेज होगा कि एग्रीड। दूसरे तीसरे एग्रीड। ओवर के बाद उसको समझ आने लगेगा कि भाई नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ विकेट, तो डालो इधर उधर थोड़ा छोटा या थोड़ा लंबा डालो। एग्रीड। वहां पे एग्रीड। वहां पे हमें एडवांटेज होगा। तो आई थिंक 100%। वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। एंड वो आई थिंक सेकंड इनिंग में वो ओवरकम कर लेगी इंडियन टीम। कहीं भी बोल करे वो उसको मैनेज हो जाएगा, एज लॉन्ग एज द पिच वर्क्स एज वी वांट इट टू वर्क। परफेक्ट। आई थिंक फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैट करता है इट विल बी वेरी क्रूशियल कि हाउ दे गो ओवर विद द फर्स्ट 2-3 सेशंस। तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करता है तो आई थिंक 100 फॉर 4 5 यार, खत्म करो इनको। हाँ, हाँ। वैसे ही ओपनिंग टीम ओपनर्स इनके कॉन्फिडेंट नहीं है। ख्वाजा ख्वाजा थोड़ा अपनी फुट मूवमेंट पे जूझ रहा है, तो वो प्रॉब्लम वो करो खत्म उनको। पिंक बॉल वैसे ही थोड़ा सा ऑड बाउंस होगा, हायर बाउंस होगा, तो मारो शॉर्ट बॉल इनको। परफेक्ट, ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तो खैर ये, प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस मैच भी है प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ। आज तो वॉश आउट हुआ हम्म, है। कल आई थिंक देयर बी अच्छा। सम मैच एंड इट्स इन कैनबरा आई थिंक। तो रोहित शर्मा के लिए भी काफी मैच अच्छा मैच प्रैक्टिस रहेगा। ही इज हम्म। ऑल्सो बैक, तो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड आई जस्ट रेड अभी शुभमन गिल के प्लेइंग पे स्टिल डाउटफुल है। हाँ, स्टिल डाउटफुल, यस, बट इन अ चांस दैट ही इज फिट would be great to have him. But then again, अगर वो फिट भी नहीं रहते हैं तो आई थिंक एज यू सेड प्ले राहुल एट 3, देन यू ऑलवेज हैव हाँ। जुरेल, हम्म, ध्रुव जुरेल एट 7, तो वो परफेक्ट रहेगा। हाँ। ओनली डिसएडवांटेज ये रहेगा कि टॉप 5 या फिर टॉप 5 में तुम्हारे पास एक भी लेफ्टी नहीं है एक्सेप्ट यशस्वी। क्योंकि अभी पहले यू हैड यशस्वी, पडिक्कल एंड ऋषभ पंत, तो टॉप 6 में यू हैड बट 3 लेफ्टीज। बट गिल के ऐड होने से भी तो ऐड नहीं होता ना नहीं लेफ्टी। फर्क पड़ता, एग्जैक्टली exactly. तो शायद उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। हम्म। उल्टा आई थिंक having Rahul at one drop would be beneficial for India. He'll take his time थोड़ा। मुझे तो लगता है अगर अगर ध्रुव जुरैल को ऋषभ पंत तो कीपिंग कर ही रहा हम्म। है ना, ध्रुव जुरैल अगर नहीं भी होता है टीम का पार्ट, तो पार्टिकल को एक और चांस देना चाहिए। मे बी, बट देन अगर इफ गिल हाँ, इज इंजर्ड डाउन द ऑर्डर, नॉट फर्स्ट डाउन। डाउन द ऑर्डर, मे बी, बट देन डाउन द ऑर्डर फिर यार पडिक्कल को चांस देना बनता भी नहीं है। आई थिंक ध्रुव जुरैल ही हैज डन इनफ आई थिंक। वो डेफिनेटली फिर खेलेगा। दैट्स टू से इफ शुभमन गिल इज इंजर्ड फॉर सेकंड टेस्ट। लेट्स वेट एंड वॉच। सो देन चलो, लेट्स सी। रोहन, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग मी। आई रियली होप हम सेकंड टेस्ट मैच के बाद भी इसी खुशी और इसी हम सेकंड मोटिवेशन के टेस्ट साथ। हम सेकंड टेस्ट से पहले मिलते हैं। हाँ, लेट्स डेफिनेटली। डिस्कस ऑन द पिच एंड एवरीथिंग फिर। डेफिनेटली। एंड गाइस, बिफोर वी एंड, वी वुड आल्सो लाइक टू लेट यू नो कि हम आईपीएल का ऑक्शन भी डिस्कस करेंगे। द वीडियो इज कमिंग सून। विल टॉक अबाउट ईच टीम, उनका स्ट्रैटेजी क्या रहा, व्हाट वुड बी आवर प्लेइंग 11, एंड मेरा आउट ऑफ टेन एक स्कोर रहेगा, रोहन का भी एक स्कोर आउट ऑफ 10 रहेगा। विल ऑल्सो डू दैट। काफी एक्साइटिंग था ऑक्शंस भी रोहन, बट लेट्स सेव इट फॉर अनदर वीडियो। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग रोहन। थैंक यू। होप यू हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू सो मच यू फॉर टू। जॉइनिंग एंड विल सी यू सून। बाय।